हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस ट्यूटोरियल लेक्चर में। ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं आपको सिखाऊंगा मास्टर कैम के बारे में। पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मोहसिन शेख है। मुंबई से हूँ और 10 साल का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग लाइन में। पहले तो मैं ऑपरेटर था, फिर बाद में प्रोग्रामर बना, अभी फ़िलहाल तो डिज़ाइनर हूँ। तो मैं आपको मास्टर कैम सिखाने जा रहा हूँ। और मैं मास्टर कैम रियल लाइफ जो मैंने यूज़ किया हूँ, जो मैंने प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी यूज़ किया हूँ, जिससे मैंने जॉब बनाया हूँ, मैं वही स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मतलब इसमें आपको आपको अगर कोई पार्ट दिया जाए या आपको कोई ड्राइंग दिया जाए, तो आप उसकी डिज़ाइनिंग कर सकोगे, आप उसको प्रोग्राम बना सकोगे और आप प्रोग्राम जनरेट करके मशीन में डाल सकोगे। इतना मैं सब आपको सिखा दूंगा। तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। ध्यान से देखना। अगर आपको लगे कि हाँ यही मुझे सीखना है तो परचेस करना, वरना परचेस मत करना ये कोर्स। ठीक है। तो ये पहला लेक्चर है। अब देखो मैं क्या क्या सिखाने जाऊंगा। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, ये देखो मास्टर कैम है। ये आपको ट्रायल वर्जन मिल जाएगा। लिंक मैंने दे दिया हूँ। ठीक है, उससे डाउनलोड कर लो। ट्रायल वर्जन रहेगा, 1 महीने का टाइम रहेगा, 1 महीने में सीख लेना। ज़्यादा लंबा मत खींचना। इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेन आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करो। बहुत इजी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखोगे फिर बाद में तो नहीं जमेगा। तो पहले तो ये देख लो कि आपको क्या क्या सीखने मिलने वाला है। इसमें देखो जैसे होम स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं। ये यूज आते हैं जब बहुत मॉडल मिलता है, जब बड़ा मॉडल होता है तो हमको अलग अलग कलर की जरूरत पड़ती है। ये ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे हर बार होम पे नहीं आऊंगा। मैं डायरेक्ट यहीं से ही सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है ना, लाइन का कलर है, अभी ब्लू कलर है, तो मेरे को अगर इसको चेंज करना है तो मैं रेड कलर ले लिया तो रेड कलर हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया। उसी तरीके से ये लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो पार्ट ऐसा है जिसमें एक सेटिंग, दो सेटिंग, तीन सेटिंग है, तो उसके लिए लेवल के बिना काम ही नहीं होगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लेवल कहाँ पे यूज होता है और कितना जरूरी है। उसके अलावा हाइड अनहाइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सब जो फीचर्स है ना, ये जो कलर्स का हो गया, ये हाइड अनहाइड का हो गया, ये एनालाइज एंटिटीज का हो गया, ये प्रोग्रामिंग के लिए आने वाला है। तो मैं अभी सिखा दूंगा तो कुछ मतलब नहीं है। जब इसकी जरूरत आएगी ना, तब मैं बताऊंगा। ये जो एनालाइज का कहाँ जरूरत है और ये हाइड अनहाइड का कहाँ जरूरत है, ये मैं प्रोग्रामिंग आएगा उस टाइम में बताऊंगा। ठीक है। वायर फ्रेम में देख लो, वायर फ्रेम में होता है 2D डिजाइनिंग। अगर किसी ने तो कैड ड्राइंग दे दिया, जेरोक्स दे दिया, हाँ भाई इतने बाई इतने का रेक्टेंगल बनाओ, इसमें ये पॉकेट बनाओ, इसमें ये होल मारो, इतने का होल मारो। तो ये सब क्या है, डिजाइन बनाने का मालूम होना चाहिए। है ना। तो डिजाइनिंग में मैं आपको सिखा दूंगा मास्टर कैन में। उसके अलावा 3D डिजाइनिंग, कभी कोई मॉडल ही बनाना है, मतलब मॉडल देखने से क्या आसान आसान लगता है, जब समझ में आता है, अच्छी क्लियर पिक्चर आती है, तो हम मॉडल भी बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम उसको प्रोग्रामिंग करेंगे, जो कि है यहाँ पे, ये है उसके सारी स्ट्रेटेजीज। जिसमें आपको 2D प्रोग्रामिंग का देखो यहाँ पे सारी स्ट्रेटेजीज है, और 3D प्रोग्रामिंग के यहाँ पे स्ट्रेटेजीज है। तो मैं ये भी आपको सब सिखाऊंगा। और मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा ना, वो अपने ही ड्राइंग पे प्रोग्राम बनाने का बताऊंगा। मतलब हम जो ड्राइंग बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम उसको सेव करेंगे। आप लोग भी उसको सेव करते जाना। तो क्या है, बाद में हम उसी को प्रोग्राम बनाएंगे। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये छूट रहा है, या ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। पहला ये है डिजाइनिंग, दूसरा है प्रोग्रामिंग, और तीसरा है कोड जनरेटिंग। यही तो सीखना है हमको। हमको प्रोग्रामर क्यों बनना है, हमको भाई डिजाइन बनाना आना चाहिए, और प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए, प्रोग्राम देने आना चाहिए। ये तीन चीजों तो सीखना है। तो ये मास्टर कैम्प में ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अभी देखो हाँ, डिजाइनिंग के लिए देखो, मास्टर कैम्प डिजाइनिंग के लिए इतना सुटेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिजाइनिंग करना ही नहीं है हमको। हमको मॉडल मिलना चाहिए। वैसे मैंने काम किया हो, मॉडल हमेशा मिलता है। हमारा जो बॉस है या सुपरवाइजर है, वो हमको मॉडल दे देता है, भाई ये मॉडल है, ये रॉ मटेरियल है, मेरे को ये पीस बना के दे। तो हम उसका डिजाइनिंग करने करते नहीं बैठते। मास्टर कैम, कैम का मतलब ही होता है प्रोग्रामिंग। मास्टर कैड नहीं है। कैड होगा तो डिजाइनिंग भी आ जाएगा उसमें। लेकिन इसमें डिजाइनिंग है, वो भी मैं सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। 2D डिजाइनिंग और सॉलिड मॉडलिंग, ये सब सिखाऊंगा। फिर हम उस मॉडल पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ये देखो,
ये यहाँ पर हम मिलिंग का सेक्शन हम ले लेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट कर लेंगे ना, तो ये टैब ओपन हो जाता है। वो भी मैं बताऊंगा। अभी तो ये पहला लेक्चर है, पहले आप देख लोगे क्या क्या सीखने वाला है, क्या क्या सीखने के लिए मिलने वाला है। उसके अलावा कभी कभार ड्राफ्टिंग भी यूज होता है कि डायमेंशन, कभी हमको ड्राइंग ही देना है, कस्टमर ड्राइंग मांग रहा है, बोलता है पहले बनाओ मत, पहले डिजाइन कंफर्म करवाओ, तो हम डायमेंशन तो लगेगा ना भाई, अपने को मालूम है, अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे ऑप्शन है, अगर हमको इसका मतलब साइज अगर चेक करने का है, अगर कोई हम रेक्टेंगल, जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, खाली ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये हमने रेक्टेंगल बना दिया, अभी हमको मालूम है ये कितने का साइज है, जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एनालाइज में आकर के, इसका मैं साइज पे क्लिक किया, इसका मुझे लेंथ मिल गया भाई 93.162। अभी कस्टमर को कैसा मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए हमको डिजाइनिंग, हमको डायमेंशन देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हैं उसका। यहाँ पे ऐसा कर लिए, यहाँ पे इसका डायमेंशन आ गया, ओके बोल दिए, तो ये डायमेंशन दिख गया। लेकिन ये सब जरूरी नहीं आता है, समझ जाओगे 100 में से 1 बार कभी जरूरत पड़ा तो, किसी को दिखाना है, किसी का अप्रूवल चाहिए, तो ये सब देना पड़ता है, तो ये मैं हटा देता हूँ। और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, ये वाला छोड़ने का नहीं। अभी यहाँ पे तुमको देखो क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, ये सब डायनामिक ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट टू प्लेन, रोटेट, प्रोजेक्ट, मूव टू ओरिजिन, मिरर रोल, ये सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। ये सारे फीचर्स बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग में, तो ये सब आपको सीखने के लिए मिलेगा। और प्रोग्रामिंग में आ जाओ, तो प्रोग्रामिंग में देखो यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेशन है। एक है आउटर कटते हैं अपन, उसको बोलते हैं कॉन्टूर, ड्रिलिंग हो गया, हाई स्पीड, अभी ये नया फीचर आ गया हाई स्पीड मशीनिंग, ये आपका साइकिल टाइम बचाता है। लेकिन वैसा कटर भी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी कटर को आप हाई स्पीड में चला लो वो चलेगा नहीं, टूट आएगा। तो मैं ऐसा कोई हवा में चीज़ नहीं करूंगा जो आपको लगे कि अरे सर ने बताया था ऐसा हम किए तो ऐसा हुआ नहीं, कटर टूट गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कब यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से फेसिंग का हो गया, ये सब डायनामिक्स है, ये सब कम रेयरली यूज होता है वैसे तो। देखा जाए तो 99% ये कॉन्टूर, ड्रिलिंग, फेसिंग, पॉकेटिंग और एक आध बार स्वेप्ट 2D, इन सारे में आपका 2D प्रोग्राम पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। और अगर 3D प्रोग्रामिंग में है, 3D प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा मैं, उसमें अपना आ गया पॉकेट, पॉकेट और ये ऑप्टिमाइजर, ये रफिंग के लिए बेस्ट है। बाकी देखो देखने से ही मालूम पड़ता है, प्रोजेक्ट, पैरेलल, प्लंज, इसके लिए स्पेशल कटर आते हैं। तो ये अभी ये प्लंज को ले लो, इसमें प्लंज जो एंड मिल जो होता है वो ड्रिलिंग के जैसे अंदर जाता है, तो वो अपना वैसा कटर मिलता नहीं है, मैंने तो यूज नहीं किया हो, एक बार यूज किया हो बस। तो 3D प्रोग्रामिंग में मैं आपको आपको क्या जॉब बना के मैं बता दूंगा कि जैसा अगर आपको कोई मॉडल दिया जाए, उसका आपको प्रोग्रामिंग करना है, ओके करना है, तो किस तरीके से, कैसे जीरो से एंड तक अपन जाते हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको प्रोग्राम पोस्ट करने का बताऊंगा, ये जैसे प्रोग्राम जिससे कोड जनरेट हो और वो प्रोग्राम को हम पेन ड्राइव में या डायरेक्ट लैन कनेक्शन से हम मशीन में ट्रांसफर कर सके उसकी फाइल को। तो ये सब आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। तो समराइज कर दूं अपने इसको कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिजाइनिंग, 2D 3D, प्रोग्रामिंग, 2D 3D और पोस्ट प्रोसेसिंग, जी कोड जनरेट करेंगे अपन। तो ये सब आपको सीखने मिलने वाला है। तो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं अपन।